So hello students appearing for the class 11 and 12 UP board. So today I am discussing letters. यानी कि जो लेटर्स कितने तरह के होते हैं. लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं और एक इनफॉर्मल लेटर्स. पर आपके सिलेबस में है फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम अपनी फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने कज़न्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को. तो पर हम लोग जो कर रहे हैं वो हैं फॉर्मल लेटर्स. अब फॉर्मल लेटर्स जो हैं, फॉर्मल का मतलब ही है कि हम ये एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसी को. जैसे किसी को कोई शिकायत करनी है, किसी को हमें कोई चीज़ मंगवानी है किसी से, ऑफिशियल लेटर्स जैसे जिसको हम बोलते हैं. तो ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, एक है प्रार्थना पत्र. वो होता है, वो है एप्लीकेशन. जैसे हम अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं किस चीज़ के लिए, फ़ी कंसेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, और अगर हमें लीव चाहिए उसके लिए. तो ये पहली जो है वो होती है एप्लीकेशन, दैट इज़ प्रार्थना पत्र, जो पहला टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर है. उसमें हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं. सेकंड वो जो आ जाता है वो है आवेदन पत्र. वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में. सेकंड इज़ एप्लीकेशन लेटर्स रिटन व्हेन अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब. अगर आप नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक आवेदन पत्र लिखेंगे, तो उसको ये सेकंड नंबर पे आता है, ये फॉर्मल लेटर. अब थर्ड नंबर पे आएगा शिकायती पत्र. वो होता है कंप्लेंट लेटर. बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं आजकल सोसाइटी में. कहीं ना कहीं कोई हमें प्रॉब्लम कर रहा है, कोई हमें आसपास पुलिस को इन्फॉर्म करना है, कोई हमें अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, कोई कूड़ा हमारे घर के बाहर फेंक के जा रहा है, कोई नगर निगम को जैसे हमें लिखना है. तो ये जो होता है ये शिकायती पत्र होते हैं. और आजकल बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो हम करना चाहते हैं, तो उसको अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म में एक अच्छे ढंग से फॉर्मेट में लिखें तो उससे वो शिकायत जो है, और अच्छी सी राइटिंग में भी लिखें तो वो शिकायत ज़रूर सुनी जाती है. तो इसीलिए ये थर्ड नंबर पे शिकायती पत्र. और सारे जितने पब्लिक इश्यूज़ हैं वो इसमें आ जाते हैं. और फोर्थ नंबर पे है कार्यालयीय पत्र. वो क्या होता है कि ये ऑफिशियल या बिज़नेस लेटर्स होते हैं जो हम गवर्नमेंट को लिखते हैं. अगर हमें गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को लिखना है तो हम ये इसको बोलते हैं कार्यालयीय पत्र. ये भी फॉर्मल लेटर है. किसी इंस्टीट्यूशन को लिखना है, किसी बिजनेस लेटर को ही लिखना है, तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर. तो 4 टाइप के फॉर्मल लेटर्स होते हैं. तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो हम ध्यान देंगे वो है एड्रेस के ऊपर, कि हमें एड्रेस कैसे लिखना है. और उसके बाद उसका फॉर्मेट मीन्स 2 पैरास तो होने ही होने हैं. और उसके पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में डेट डालेंगे. तो इसमें जो फॉर्मेट होगा वो मैं नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करूँगी आपके साथ. आज तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का फॉर्मल लेटर है. तो फॉर्मल लेटर को अच्छे से आप जितने ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं रीडिंग करिए. और आपको चॉइस आएगी 2 में से 1 करना पड़ेगा, तो उसको आप बहुत ध्यान दीजिए कि हमें कैसे क्या लिखना है. और इसमें भी आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय स्टूडेंट्स.